हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे फ्लैपी के ऊपर। इनकी एक वीडियो आई है आज, जिसमें ये बोल रही हैं कि इनके ससुर ने इनके ऊपर एफआईआर कर दी है। तो इनके ससुर ने इनके ऊपर एफआईआर की है, तो उन्होंने इनके ये कहीं ना कहीं जब ये चारों ओर से फंस जाती हैं तो ये कुछ नया चीज़ लेके चली जाती हैं और कहीं ना कहीं ये उनका कंटेंट होता है। तो ये जो आप नई चीज़ें ले तो ये इनका ये था कि अभी इन्होंने अपने ससुर को इनवाइट किया था। जब ये लड्डू गोपाल को लेके आई थी तो इन्होंने इनवाइट किया था, तो जो रिएक्शन वाले वो भी समझ गए थे, जो इनको देखते हैं वो भी उल्टा हो गया था। इनका जो मतलब जो इनका था, जो इनको पसंद करते थे, वो भी धीरे धीरे इनकी चाल को समझ गए थे कि ये उनको बुला मतलब इसलिए क्यों आप बुला रहे हो, इतने वो बुरे हैं। तो कि वो सारे सब ने ये सवाल उठाया था कि अगर वो इतने बुरे हैं, इतने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं आपने उनके ऊपर, तो आप उनको क्यों बुला रहे हो। तो ये फंस गई थी, तो इनके पास कुछ नहीं था और इनको सिंपैथी हमेशा लेनी होती है। तो इन्होंने क्या किया कि आज वीडियो डाल दिया कि उन्होंने हमारे ऊपर केस कर दिया है। तो उन्होंने केस इतना जल्दी नहीं किया होगा कि जैसे कि आपने उनको बुलाया और वो नहीं आया और इससे गुस्सा होकर उन्होंने केस कर दिया। केस उन्होंने जब आपने उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाया, उल्टा सीधा उनको बोला और जो भी आपने बोला तो उसके मतलब कि उलट में उन्होंने लगाया होगा कि हाँ, अगर आप उनके ऊपर करोगे तो उन्होंने भी अपने बचाव के लिए वो केस करा है। तो ये आप गलत बोल रहे हो कि उन्होंने आपके ऊपर केस कर दिया है। तो ये आप बिल्कुल गलत हो और आप हमेशा ही उल्टा सीधा बोलते रहते हो। आपको क्या बोलना है, कब बोलना है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है, आप बोल देते हो। तो और बात की शुरुआत जो है ना, ये आपकी गलतियों का ही कारण है। कहीं ना कहीं आपकी और आपकी मायके वालों की गलतियों की वजह से ही ये जो दूरियां आई हैं और जो बाकी इस समय जो हो रहा है वो सब हुआ है। क्योंकि अगर आपकी मायके से कुछ गलती हुई थी, जैसे कि हमें पता है कि राजवीर जी की जब डेथ हुई थी, उसके बाद आपके मायके में आपकी जो माँ हैं, उन्होंने अपने जो आपके भाई हैं, उन्होंने बर्थडे मनाया था अपनी बेटी का। तो बहुत जल्दी ही, शायद 15 या 20 दिन के अंदर ही उन्होंने बर्थडे का केक काटा था। तो आप लोग ये तो जो उनकी माँ है, राजवीर जी की माँ है, उनको बुरा लगा होगा, उनको गुस्सा आएगा इस बात का कि भाई ऐसे अगर वो उनका बेटा था तो आपकी माँ का भी वो दामाद थे, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। तो उनको इस बात का बुरा लगा। फिर उन्होंने उसके बाद आपकी माँ आई और आपकी माँ आई तो आपकी सास ने उनसे नहीं बोला, क्योंकि बोलना बनता भी नहीं है। कहीं ना कहीं उनको बहुत गुस्सा आया होगा इस बात का कि कोई माँ होके इतना कठोर कैसे हो सकता है कि उसकी बेटी, चाहे उनको अपने दामाद के जाने का कोई गम नहीं था, इसीलिए उन्होंने केक काटा। बाकी आप लोग बोलते हो केक बहुत छोटा था, तो केक बड़ा और छोटा नहीं होता, वो केक होता है। उन्होंने सेलिब्रेट किया, वो इस बात को भूल गए कि उनके घर में क्या हादसा हुआ है। उसके बाद क्या हुआ कि आपकी माँ जब आई तो आपकी सास ने बात नहीं किया। इस बात से आप बहुत हर्ट हुई और आपने वीडियो बना के डाल दिया। अगर आप हर्ट हुई तो आप अंदर भी रो सकती थी इस बात को। अगर आपको फैमिली को लेके चलना होता है, अगर आप अपने सास ससुर के दुख को समझती तो इस बात को आप बाहर नहीं लाती, लेकिन आप बाहर ले आई, आपने रो के वीडियो बनाया। आपको हर चीज़ का वीडियो बनाना होता है, जो कि आपकी बहुत बड़ी गलती है। आपको आपकी फैमिली की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आप हर चीज़ को सोशल मीडिया पर डालो। और आपको वो वीडियो डालने से पहले आप रो के वीडियो बना रही थी, अपनी माँ को बोल रही थी, माँ यहाँ पे कभी मत आना, मैं ना रहूँ तब भी मत आना। तो ये भी आपकी सास को कितना इस बात का दुख हुआ होगा कि अगर वो उनका बेटा था तो आपके पति थे, और आपको भी इस बात का गुस्सा आना चाहिए था कि आपकी माँ आई तो फिर थोड़ा ठीक है। अगर नहीं बोल रही है आपकी सास तो इतनी बड़ी कोई बात नहीं थी भाई, उनको गुस्सा था, उनको हर्ट हुआ था, तो वो नहीं बोलती, कुछ दिन में सब कुछ सही हो जाता। लेकिन इन्होंने बात का उस समय इशू बना दिया। अब इशू बनाया, धीरे धीरे दूरियाँ बढ़ती गई। उनके सास ससुर के मन में हर्ट हुआ होगा कि हाँ, मेरी बहू है तो ये ऐसे कर रही है, इसके पति का जाने का कोई दुख नहीं है। तो फिर इनकी माँ ने फिर दूरियां बनती गई। फिर उन्होंने क्या किया कि अपने हस्बैंड, जो इनके पहले हस्बैंड थे, उनका वो रिकॉर्डिंग डाल दिया। उनकी एक रिकॉर्डिंग डाल दी, मतलब कि शादी के, और इनकी जब पहले हस्बैंड से शादी हुई थी तब से, मतलब ये कितना किसी चीज़ को संभाल के रखती। जब दूसरी शादी हो गई, दूसरा हस्बैंड नहीं रहा, तब भी पहली वीडियो इनके पास थी। तो ये कितनी शातिर हैं और कितने दिमाग से चलती हैं, ये बात को हमें सोचना चाहिए। इतनी सीधी भी नहीं है जितनी सीधी ये बनती हैं। बाकी रही बात, तो अगर गलत हैं तो मुझे सही तो दोनों नहीं लगते। ना तो इनके फादर इन लॉ मदर इन लॉ इतने सही लगते हैं, सीधे इतने नहीं हैं। ना तो इनकी ननद इतनी सीधी है, ना तो ये इतनी सीधे हैं। ठीक, रही बात
दुख सिर्फ इस बात को होता है कि इंसान अपनी फैमिली के लिए क्या क्या करता है, और वो इंसान नहीं है तो उसकी फैमिली कोई पैसे के लिए वो उसका पैसा खा गया, ये फ्लैट मेरा है, वो मेरा है, ऐसे ऐसे बातें करते हो आप लोग, जो कि नहीं करना चाहिए। आपको उस घर में रहना चाहिए था। और आपको किस बात का दुख हुआ कि आपकी माँ से उन्होंने अच्छे से बात नहीं की? ये भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। तो यही है कि आप लोगों के मन में थोड़ा सा भी किसी चीज़ का वो नहीं है। और जो आपके ससुर हैं उनको भी सोचना, क्या ही सोचेंगे, उनको भी सोचना चाहिए था चलो ठीक है, जो बात हो गई, लेकिन उनको भी पैसे की ही शायद ज़्यादा वो है। और आप लोग आपको तो जो है वो है ही। और गलती इंसान की आप दोनों की है, किसी एक की नहीं है कि किसी की ज़्यादा है किसी की कम है। गलती दोनों की बराबर है। हाँ, आप तेज़ हो, आप उल्टा सीधा बोलते हो, आप बातों को इधर उधर करने में, बातों को रखने में माहिर हो, और रख भी लेते थे पहले, लेकिन अब ऑडियंस समझ चुकी है और रिएक्शन वाले आपकी बातों को समझ लेते हैं, आपकी बातों को रख देते हैं कि आप कहाँ गलत हो कहाँ सही हो। बाकी और आपने ये बोला कि आपको उनको ससुर कहने का मन नहीं कर रहा है, तो उनको भी आपको बहू कहने का मन नहीं किया होगा जब आपने अपनी माँ के लिए रोया था, अपनी सास से नाराज़ होकर, और पूरी वीडियो बना दी थी रोते 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 रोते। तो यही कोई, अब अगर आपको सर तब तो उनको तभी से शर्म आ रही होगी अपनी बहू कहने में आपको, ये हमारे घर की बहू हो ही नहीं सकती है कि जिसने केक काटा, जिसने इतना सब किया, उसके पक्ष में ये बोल रही है और उसके लिए ये रो रही है। तो तब भी उन्होंने आपको इतने दिन तक रखा और कुछ ज़्यादा आपको महसूस नहीं होने दिया। लेकिन आपको चाहिए थी आज़ादी। चलिए ठीक है, आपको आज़ादी चाहिए ही थी, तो आज़ादी ऐसे भी ले सकते थे, लेकिन उनके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा के और उनको उल्टा सीधा बोल के, उनको इतना हर्ट करके, और फिर वहाँ से चले गए आप। फिर आप अभी भी उनके ऊपर जो काम, जैसे कि आप बोल रहे हो कि पैसे लिए उन्होंने, जिसने उनका एक्सीडेंट किया था राजवीर जी का, उसके पैसे लिए हैं। तो आप भी तब शामिल थी, आप अलग नहीं थी। आप अगर इतनी अच्छी होती तो आप बोलती कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें उसको जो जिसने किया है उसको सज़ा दिलवाना है। लेकिन नहीं, आपको उस समय पैसे चाहिए थे। तो जब जो काम आपने मिलके किया है वो गलत कैसे हो सकता है? जिस काम के लिए आप अपने सास ससुर से मिले थे, जब वो अगर उन्होंने बोला कि आप बोल रहे हो कि उन्होंने बोला कि अब हमारी उम्र नहीं है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे, तो उसमें तो आप भी साथ में थे। तो फिर क्यों आप इस बात में उनको अकेले जिम्मेदार ठहरा रहे हो? आप भी उनके साथ में थे। बाकी आप हल्का जी को बुला रहे हो, तो उन्होंने तो साथ दिया था, आपको बहुत साथ दिया था, बहुत रोई थी आपके लिए। और आपने भी पहले तो आपने उनको उल्टा सीधा बोला अपने सास ससुर के पक्ष में आके, फिर जब सास ससुर के पक्ष में हट गया तो आप उनकी तरफ चले गए, वो आपकी बहुत सगी हो गई। लेकिन आप बीच में उनके साथ भी उल्टा सीधा हुआ है और उनकी माँ के साथ बहुत बुरा हुआ है। लेकिन आपकी एक भी वीडियो नहीं आई, जबकि आपको एक वीडियो बनाना चाहिए था, या फिर आप स्टैंड भी ले सकते, जैसे उन्होंने आपका स्टैंड लिया था, आप भी उनके लिए स्टैंड ले सकती थी। लेकिन आपने एक भी वीडियो उनके लिए नहीं बनाया। तब आप कहाँ थी? आपको फिर उनकी ज़रूरत पड़ी है तो फिर बुला रही हो, फिर आपको उनकी ज़रूरत नहीं होगी तो आप उनको नहीं बुलाओगे। आपकी आदत है कि दूध में से मक्खी की तरह आप निकाल के फेंक देते हो, जैसा कि आपने अपनी ननद के साथ किया है। बाकी जो हुआ आप लोग के साथ दोनों के साथ बहुत गलत हुआ है। इसमें कोई भी नहीं बोल सकता कि आपके साथ गलत नहीं हुआ या आपके सास ससुर के साथ गलत नहीं हुआ। लेकिन अब जो आप लोग कर रहे हो गलत है। आपको एक दूसरे का हिम्मत बनना था, एक दूसरे का सहारा बनना था, ना कि वाईटी के लिए, आपको कंटेंट के लिए उल्टा सीधा करना था, और ना ही उनको उनके प्रॉपर्टी है उसके लिए वो आपको अपना अधिकार जनाना था। तो गलती दोनों की है। तो अगर मुझे ऐसा लगता है कि जितना आप लोग, जैसे कि अंकल जी हैं वो भी सरकारी टीचर रहे हैं और आप भी समझदार ही लगते हो, अगर शायद अगर वाईटी ना होता और कंटेंट की इतनी वो ना होती तो इतनी दूरियां नहीं होती आप में। लेकिन आपने वाईटी के चक्कर में अपने रिश्ते बिगाड़ लिए, क्योंकि आपके भाई ने व्यूज़ के लिए उस केक का वीडियो डाला और फिर बातें बढ़ती गई, और आपने व्यूज़ के लिए अपनी माँ के लिए रोया कि मेरी माँ से मेरी सास बात नहीं करती। तो बात जो बड़ी है ना, ये ज़्यादातर वाईटी के लिए ही बड़ी है। और अगर वाईटी ना होता तो शायद आप लोगों के रिश्ते अच्छे होते।